है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग एग्जाम पॉइंट नंबर 17 पे चर्चा करने वाले हैं। बीपीएससी यूपीपीएससी को ध्यान में रख करके यह वीडियो आपके लिए बनाया गया है। आप सभी मित्रों को यह मैं बता दूं कि बीपीएससी के द्वारा यह स्टेट फिर से जारी कर दिया गया है, जिसका पेपर संभावित है कि जनवरी में आपका पेपर होगा। आपकी जो क्लासेस है वह क्लासेस 1 या 2 दिन में आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। आप सभी लोग क्लासेस से जुड़िए। जो बॉटनी के लिए अलग से क्लास है और जूलॉजी के लिए अलग से क्लास है, और इस क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म नहीं करने वाले हैं। हालांकि हमारा प्रयास होगा कि ये पूरा कंप्लीट हो जाए और 80% का हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 80% स्कोर हमें करना है। हालांकि बोर्ड ने 50% ही मांगा है, लेकिन हमारा टारगेट 80% है। और इस क्लास को हम लोग उस स्तर से करने वाले हैं कि बाद में पीजीटी के एग्जाम के लिए जो 2 महीने का आपका समय मिलेगा, उसमें आप पीजीटी की तैयारी के लिए इनको सिर्फ रिवीजन करके आप जाकर के पीजीटी में भी अपना बम्पर स्कोर करके सिलेक्शन को प्राप्त कर सकें। बैच निःशुल्क है। चैनल को जुड़ेंगे, चैनल पे आपको वह बैच मिल जाएगा जिसका नाम है बिहार रथ बैच के नाम से वह बैच है। तो बिहार रथ में आप सबका स्वागत है। आप जरूर जुड़े यस्टेट के लिए 2024 का यस्टेट जूलॉजी और बॉटनी दोनों के लिए। चलिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट हार्मोन के बारे में, जो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे पौधों की वृद्धि एवं विकास से नियंत्रण। पहली पॉइंट है यहाँ पे 26 नंबर लिखा है। कारण यह 17 नंबर की जो पॉइंट थी वो पादप रिस्पायरेशन से भी था, यानी पादप श्वसन से, और उसी में पादप का हार्मोन भी है। तो उसका 25 पॉइंट उसके थे, 26 पॉइंट नंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। कह रहा पौधों की वृद्धि एवं विकास के नियंत्रण एवं संतुलन हेतु वृद्धिवर्धक एवं वृद्धि रोधक दोनों प्रकार के पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए वृद्धिवर्धक यानी वृद्धि को जो बढ़ाने में काम करते हैं, यानी जो लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं, उनकी भी आवश्यकता है। और जो वृद्धि रोधक हैं, जो लंबाई को रोकने में, बढ़ने से रोकते हैं, दोनों की आवश्यकता होती है। इन दोनों प्रकार के पदार्थों को हम वृद्धि नियामक पदार्थ कहते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या काइनिटिन वृद्धिवर्धक हार्मोन होते हैं। एक और है एब्सिसिक एसिड। ये 5 प्रकार के हार्मोन आपके हैं। ये और एथिलीन जो वृद्धि रोधक होते हैं, ये दोनों एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। ये एथिलीन क्या करता है? फल को पकाने में मदद कर देता है, और एब्सिसिक एसिड इसके विपरीत काम करते हैं, यानी लंबाई को रोकने में मदद करते हैं। तो ये 5 हार्मोन है। 5 पादप हार्मोन के बारे में आप सभी लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऑक्सिन की खोज। प्रश्न पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, तो आप बताइए ऑक्सिन की खोज एफ.डब्ल्यू. बेंट ने की थी। किसने की थी? एफ.डब्ल्यू. बेंट ने की थी। जबकि जिब्रेलिन की खोज किसने किया था? टी योबुटा ने एवं टी हाइसी ने किया था। एब्सिसिक अम्ल की खोज डब्ल्यू.सी. ल्यू और एच.आर. कैनर्स ने की है। और उसके बाद जियोटिन की खोज लिथियम व सहयोगी ने की थी। एब्सिसिक अम्ल वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करता है। कह रहा है एब्सिसिक अम्ल जो है वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करता है या रंध्रों को कम करता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। इसीलिए यह पदार्थ अर्थात हार्मोन्स कम जल वाली भूमि में खेती करने के लिए बहुत उपयोगी होती है। पादप हार्मोन पौधों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं। कह रहा है पादप हार्मोन जो है पौधों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो परिवहन के उपरांत पौधों के दूसरे अंगों में बहुत लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित एवं नियमित करते हैं। इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक जो प्राकृतिक रूप से पौधों में उत्पन्न नहीं होते परंतु पादप हार्मोन्स की तरह होते हैं, उन्हें भी वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसका फुल फॉर्म क्या है? 2,4-D। आप देखे होंगे एक घास को जलाने के लिए यूज किया जाता है। 2,4-D दवा आती है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है, यानी जो रासायनिक नाम है, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड नाम है। यह ऑक्सिन नामक पदार्थ हार्मोन्स का एक कृत्रिम रूप है। यह प्राकृतिक रूप से पौधों में नहीं पाया जाता है। एथिलीन, एथिलीन को हम लोग नॉर्मल कार्बाइड भी कहते हैं। नॉर्मल भाषा में मार्केटेड जो लैंग्वेज है उसमें कार्बाइड कहा जाता है। एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन होता है। इसका सर्वाधिक संश्लेषण जीर्ण हो रहे पादप ऊतकों तथा पकने वाले फलों में होता है।
उसके बाद ऑक्सिन के कृत्रिम रूप 2,4-D, ऑक्सिन का जो कृत्रिम रूप होता है 2,4-D प्लस 2,4,5-T के मिश्रण से कर्मक ऑरेंज के नाम से भी जानते हैं। इसे शाकनाशी यानी जो शाकाहारी पौधे होते हैं उसे नष्ट करने के रूप में उपयोग में लाया जाता है। आगे आ जाते हैं यहाँ पे, आलू के भंडारण के लिए आपको स्टोरेज में आलू को अपने रखते हैं ताकि आलू खराब ना हो, लेकिन क्या करते हैं, कैसे रखा जाता है, ये देखिए। कह रहा आलू के भंडारण के लिए आलू में प्रस्फुटन का नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि प्रस्फुटन होने से कंद में संचित मंड समाप्त हो जाता है। ऑक्सीन का विलयन कंद पर छिड़कने से आलू का भंडारण किया जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आलू के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज में जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज में उसके ऊपर छिड़काव किया जाता है। जो बर्फ तो जमती रहती है, मान लीजिए कोल्ड की वजह से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एक केमिकल लगाए जाते हैं, कह रहा है कि जिससे वह प्रस्फुटन नहीं करता, यानी जर्मिनेशन नहीं होने देता है, और अगर जर्मिनेशन होगा तो मंड समाप्त हो जाता है। आप देखिए जब कभी प्याज अंकुरित होने लगे, लहसुन अंकुरित होने लगे या आलू अंकुरित होने लगे तो उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि इसमें जो संचित मंड है वह मंड क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, जो स्टार्च है वह समाप्त हो रहा है, खराब हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सिन का विलयन कंद पर छिड़कने से आलू का भंडारण किया जा सकता, क्योंकि इससे प्रस्फुटन यानी जर्मिनेशन और नियंत्रण का कार्य नहीं होता है। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है। अगर यहाँ पे देखेंगे, अगली पॉइंट है आपकी कि ऑक्सिन जो है एक प्रकार का पादप हार्मोन, जिसे कार्बाइड के नाम से भी मार्केट में जानते हैं, जो पौधों के प्ररोह तथा जड़ों के शीर्षों के पीछे स्थित विभजोतक को लंबाई में बढ़ने में मदद करता है। यह प्रांकुर घोल में घुमाव, कैम्बियम की वृद्धि और पार्थिनोकार्पी के प्रेरण के लिए उत्तरदायी होता है। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड यानी 2,4-D, 2,4-डाइफ्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड या फेनेप्थलीन एसिटिक एसिड कृत्रिम ऑक्सिन के रूप प्रमुख उदाहरण है, जबकि एंडोल 3 एसिटिक एसिड तथा एंडोल ब्यूटेरिक एसिड प्राकृतिक ऑक्सिन के प्रमुख उदाहरण होते हैं। मिलर तथा उनके सहयोगियों ने मछली के शुक्राणुओं से एक सक्रिय पदार्थ प्राप्त किया जिसे काइनेटिन कहा। रासायनिक प्रकृति से यह पावर 6 यानी फर्फ्यूरिल अमीनोप्यूरिन है। यह पदार्थ कोश का विभाजन को बढ़ाता है। अतः श्यूक 1965 ने इसे साइटोकाइनिन नाम दिया। लेथम तथा इनके सहयोगियों ने मक्का के बीज से दूसरा ऐसा पदार्थ पाया जिसे जिएटिन का नाम दे दिया गया। ठीक, जिएटिन कहते हैं। साइटोकाइनिन की संरचना में प्यूरिन रिंग एक पश्च श्रृंखला के साथ होता है। आगे आ जाते हैं। अंकुरित हो रहे मक्के या जौ का बीज अर्थात भ्रूण मृदा से जल अवशोषण करके कुछ मात्रा में जिब्रेलिन संश्लेषित करता है, जो एल्यूरोन कणों में प्रसारित हो जाती है। एल्यूरोन कणों में अमीनो अम्लों के लवण एस्पराजीन एवं ग्लूटेमीन होते हैं। ये सभी अन्न के दानों के बीजावरण के अंदर की ओर स्थित होते हैं, कोशिकाओं की एक परत में भरे रहते हैं। जिब्रेलिन के कारण एलुरोन कण, अगली पॉइंट है आपकी, जिब्रेलिन के कारण एलुरोन के जो कण होते हैं अल्फा एमाइलेज नामक एंजाइम का संश्लेषण करने लगते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन को सर्वप्रथम जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने जिब्रेला नामक कवक से पृथक्कृत किया था। कौन? जापान के हैं और कुरोसावा इनका नाम है। जिब्रेला नामक कवक से इन्होंने क्या किया था, इसे अलग किया था, इसलिए इसका नाम जिब्रेलिन रख दिया गया। अनिषेक फलन यानी बिना निषेचन के बीज रहित फल बनता है। अनिषेक फलन में क्या होता है? बिना निषेचन के बीज रहित फल बनता है। ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन दोनों पादप हार्मोन अनिषेक फलन के द्वारा फल उत्पन्न करने में प्रभावी होते हैं। हालांकि ऑक्सिन की अपेक्षा जिब्रेलिन अधिक प्रभावी होता है। ऑक्सिन की अपेक्षा अगर हम देखें तो जिब्रेलिन अधिक प्रभावी होता है। एब्सिसिक अम्ल वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करता है या रंध्रों को कम करता है, इससे वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है।
इसीलिए यह पदार्थ हार्मोन्स कम जल वाली भूमि, कह रहा है यह पदार्थ हार्मोन्स कम जल वाली भूमि, एब्सिसिक एसिड की बात कर रहा है, खेती करने के लिए बहुत उपयोगी होती है। ऑक्सिन हार्मोन पौधों के शीर्ष कलिका की वृद्धि को प्रेरित करता है, इसे शीर्ष प्रभाविता कहते हैं। साइटोकाइनिन हार्मोन साइटोकाइनिन हार्मोन ऑक्सिन के विपरीत पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को उत्प्रेरित करता है। एथिलीन प्रकृति के गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र पादप हार्मोन, एथिलीन प्रकृति के गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र पादप हार्मोन्स है। इसे फल परिपक्वन हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अधिकांश फलों के परिपक्वन के समय इसका संश्लेषण फल फूल पत्तियों तथा जड़ों में होता है। कह रहा है इसका फल फूल पत्तियों तथा जड़ों में होता है। ऑक्सिन व साइटोकाइनिन पादप हार्मोन्स, ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन पादप हार्मोन्स द्विबीजपत्री संवर्धनों में कायिक भ्रूणोद्भिदी संपुजों के विभेदन के लिए उत्तरदायी होता है। एथिलीन से अनुक्रिया करने वाले फलों के पकने के ठीक पहले, एथिलीन से अपक्रिया करने वाले फलों को पकने से ठीक पहले श्वसन में अधिक वृद्धि होती है। इस दौरान एथिलीन का उत्पादन सामान्य से लगभग 100 गुना अधिक होता है। इस प्रकार श्वसन के दर्ज अधिक वृद्धि को क्लाइमेटेरिक वृद्धि तथा ऐसी घटना प्रदर्शित करने वाले फलों को क्लाइमेटेरिक फल कहते हैं। ट्रिप्टोफैन एंडोल एस्टिक एसिड का प्राथमिक प्रिकर्सर है। इसकी खोज केनेथ बी थीमन द्वारा किया गया था। तो ये बहुत छोटा सा आपका पादप हार्मोन्स का वीडियो था। आप सभी ने इसको देख लिया, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।